हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है, कैसा दिखता है जिम्नोस्पर्म, कैसा होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से क्यों अलग है, क्या है जिम्नोस्पर्म बताओ। कुछ नहीं है, सुंदर नहीं है एंजियोस्पर्म जितना, इसीलिए एंजियोस्पर्म इतना नाटक करता है, इतना भाव खाता है। जिम्नोस्पर्म कोई नाटक नहीं करता, लेकिन जिम्नोस्पर्म रहता बहुत सुंदर जगह है। जैसे कि आप माउंटेन्स पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, तो बड़े बड़े जो आपको ट्रीज दिखते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते, वो क्या है बेटा, वो कुछ नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म की खासियत क्या है, जिम्नोस्पर्म की खासियत है कि ये खूबसूरत तो नहीं पर रहते हैं खूबसूरत जगह। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बायो की तरह बात करें तो आपको बता सकते हैं कि दे हैव नेकेड सीड। इनकी सीड के पास कपड़े नहीं है, एकदम गरीब है, कपड़े ही नहीं है। कपड़े क्या होते हैं इसके पास, ओवरी वॉल, ओवरी वॉल नहीं है, नेकेड सीड है जिम्नोस्पर्म की। फ्लावर ये नहीं देते, फ्लावर ये नहीं देते। दूसरी चीज, जिम्नोस्पर्म में जो ट्रांसपिरेशन है वो बड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई कह दे कि भाई पहाड़ी से नीचे उतरो और एक फुहारा ले लो रबर का और सबको ऐसे ऐसे पानी डालो, क्या डालोगे? अपनी जान खतरे में? नहीं। लेकिन छत के ऊपर जाओगे, मम्मी रोज कहती है पेड़ों को पानी दो, तो बढ़िया नल चलाते हो, सारे गमलों को पानी लाइन से देने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो बिना पानी के नहीं रह सकते, मर जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे, कलियां नहीं खिलेंगी। तो जो जिम्नोस्पर्म है उन्हें पानी की इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो चुकी हैं कॉनिफर्स में, यानी कि वो कॉनिफर्स जैसे कांटे की तरह स्केली लीव्स उनकी हो जाती है, कॉनिफर्स जैसे हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि इनकी जो पत्तियां हैं उस पे एक बहुत वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, विच इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। क्यूटिकल नहीं, क्यूटिकल। तो ये जो क्यूटिकल है ये एक वैक्सी सब्सटेंस है जो ट्रांसपिरेशन को नहीं होने देता। ट्रांसपिरेशन क्या है? पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, गर्मी का मौसम है, आपको बहुत स्वेटिंग होती होगी, ताकि जो आपकी बॉडी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो सके और आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिले। इन द सेम वे भाई प्लांट को भी कूलिंग इफेक्ट चाहिए। कूलिंग इफेक्ट पाने के लिए वो ट्रांसपिरेशन करता है, तो ट्रांसपिरेशन करता है तो पानी का लॉस होता है। तो जब उसकी पत्तियों से ट्रांसपिरेशन करा और पत्तियों पर ही एक पन्नी चढ़ी हुई है, समझ लो वैक्सी लेयर, एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ी हुई है, तो ट्रांसपिरेशन तो कम करेगा। और दूसरी चीज, उसके जो स्टोमेटा है जो सिकुड़ के बैठे हैं, स्टोमेटा अगर ऐसे मोटे तगड़े हैं ना तो वाटर उनके अंदर बहुत है, पानी का लॉस हो रहा है। लेकिन स्टोमेटा एकदम से डर के सिकुड़ के बैठे, अरे भाई मेरे पास एक बूंद पानी नहीं है, मुझसे मत लो, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो दे हैव sunken stomata and they have cuticle on their leaves and leaves are modified in the scaly उसमें modification होता है। and conifers are gymnosperm। अगर जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, विच इज वेरी कॉमन, दैट इज पाइनस एंड साइकस। ये पाइनस और साइकस हमारे जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स हैं, जिसमें पाइनस के बारे में हम आपको एक खासियत बताएंगे और एक खासियत आपको हम बताएंगे साइकस के बारे में। क्या तुम खासियत जानने के लिए तैयार हो? क्या तुम सब खासियत जानने के लिए तैयार हो? तो देखो, पाइनस क्या है। पाइनस भैया जिम्नोस्पर्म है, इसकी सीड नेकेड है, सीड के पास कपड़े नहीं है, गरीब हो रखी है। लेकिन जो इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स के अंदर रहता है फंगस। कौन रहता है? फंगस। इसके रूट्स के अंदर रहता है फंगस। लेकिन फंगस जब रूट के साथ एसोसिएशन करता है, यानी कि रूट की मदद करता है, तो उसका नाम फंगस ना रख के हम क्या रख देते हैं, माइकोरहिजा। इसको कुछ समझो कि तुम्हारे 4 दोस्त हैं, 4 में से 3 कोनो काम के नहीं, जो एक दोस्त है वो तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा, तुमको कॉपी के नोट्स देगा, तुमको पेन उधार देगा, सब कुछ देगा। तो तुम उसे दोस्त ना कहकर क्या कहोगे, अरे यार ये तो मेरे लिए भगवान है। इन द सेम वे जब पाइनस के रूट्स में फंगस छुप के बैठा रहता है तो उसे हम फंगस ना कहकर अब हम उसे क्या बुलाने की कोशिश करते हैं, अब हम उसे बुलाते हैं माइकोरहिजा। क्या बुलाते हैं? माइकोरहिजा। और ये माइकोरहिजा भैया क्या करते हैं, ये माइकोरहिजा भैया रूट न्यूट्रिशन खींचते हैं सॉइल से और पाइनस की मदद करते हैं। न्यूट्रिशन खींच के पाइनस को देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कुछ तो खुद भी खाते होंगे, कुछ पाइनस को देते होंगे। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इनके पास घर नहीं है, बेघर हैं ये। तो ये जो पाइनस का रूट है ये इन्हें शेल्टर देता है। तो ये कहता है कि भाई तुम मुझे शेल्टर दो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। ये कुछ ऐसा हो गया, आपने अपने उसी दोस्त को घर बुला लाया और उससे कहा भाई दाल बना दे, चावल बना दे, रोटी बना दे, डेली बना, किराया मत दे, शेल्टर मैं दूंगा, खाना तुम बना के दो। तो एकदम पाइनस और माइकोरहिजा के बीच में एकदम चौचक रिलेशनशिप है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं हमारे साइकस। साइकस को भी तुम कम मत समझो। अब ये जो साइकस के रूट होते हैं, साइकस के रूट होते हैं कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड मतलब कोरोना रूट नहीं, कोरोलॉइड रूट का मतलब है कुछ इस तरह से ऐसे गुच्छे में रहते हैं। तो ये जो कोरोलॉइड है ना, इसके छल्ले वाले नेचर की वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया आके फंस जाते हैं और ये करते क्या है, ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन।
क्या करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। बचपन से आज तक हम समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन को पकड़ा, चल बैठे यहाँ पे, फिक्स हो गया, नाइट्रोजन को पकड़ा, चल बैठे यहाँ पे। ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यूज नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड्स में। और ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड है, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत चाहिए हमें। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते कहाँ पर हैं? रूट्स में रहते हैं साइकस के। तो क्या आपको पता चला कि पाइनस की भी एक खासियत है और साथ ही साथ साइकस की भी एक खासियत है। पाइनस में है फंगस माइकोरिजा और साइकस में है कोरोलॉइड रूट, जिसकी वजह से उसमें है बैक्टीरिया और ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो अगर आपको मैं इसकी एनसीईआरटी पढ़ाऊं तो क्या आप पढ़ना पसंद करोगे? बिल्कुल करोगे। तो देखो इसकी एनसीईआरटी कहती है कि जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनमें ओवरी की वॉल नहीं है और फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड जिसके डेवलप होते हैं, जिन जो नेकेड हैं, दे डोंट हैव कपड़ा, दे आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म मीडियम साइज होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो जाइंट रेडवुड ट्री है सीक्वाई सबसे टॉलेस्ट है। फिर कहते हैं इनके जो रूट्स हैं वो टैप रूट है, मॉर्फोलॉजी में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर हम कहते हैं फंगल एसोसिएशन पाइनस में देखने को मिलता है जिसको माइकोरिजा बोलते हैं। साइकस में कोरोलॉइड रूट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। फिर बताया जाता है साइकस अनब्रांच है, वेयर एज पाइनस और सेड्रस कैसे हैं? ब्रांच है। लीव सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, पाइनेटली अरेंज होती है। पाइनेटली का मतलब है जैसे कि नीम की पत्ती ऐसे और पत्तियां ऐसे 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 ऐसे, ये पाइनेटली अरेंज्ड हैं। पाल्मेटली यानी कि गुच्छे में, ठीक है। दूसरी चीज इनके पास थिक क्यूटिकल है और इनके पास स्टोमेटा है, संकेन छुपा हुआ, जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस होने से क्या करता है? रोकता है। तो जिम्नोस्पर्म की अभी हमें थोड़ी और बातें करनी है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए, जिम्नोस्पर्म के कुछ डायग्राम्स देखिए, पाइनस के बारे में पढ़िए, साइकस के बारे में पढ़िए, क्या इनका मॉडिफिकेशन है, इनकी लीव्स कैसे दिखती हैं, ये सारी चीजें आप रिसर्च करके थोड़ा क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।